हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 5 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है एसएससी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। बेटा, ये वर्कशीट 9 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। अध्याय 2, विविधता एवं भेदभाव। हमारा देश भारत विविधताओं का देश है, क्योंकि हमारे देश में 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। हम सभी विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। तो देखो बेटा, हमारा जो देश है भारत है वो विविधताओं का देश है। क्यों कहा जाता है विविधता? क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, अलग अलग तरह के धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, अलग अलग तरह का खाना यहाँ के लोग खाते हैं और अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती है। जब ऐसा होता है कि बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग इकट्ठे रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? विविधताओं का देश। तो भारत क्या है? एक बहुत बड़ा विविधताओं का देश है। देखिए आगे क्या दिया गया है वर्कशीट में बेटा। अक्सर हम इस विविधता को समझ नहीं पाते हैं। कुछ लोग के प्रति हम खास राय बना लेते हैं, जैसे कि राय बना लेना कि गांव के लोग कंजूस होते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं बेटा, हम अपनी ही राय बना लेते हैं। एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है, या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए हम अपनी राय बना लेते हैं और वही हम पूरे गांव के लिए या पूरे शहर के लिए बना लेते हैं। तो एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, हम खुद ही अपनी राय बना लेते हैं। जब हम किसी के बारे में कोई राय बना लेते हैं तो उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। देखो बेटा क्या कह रहा है कि अगर आपने किसी भी व्यक्ति के लिए कोई राय बना ली और वो राय क्या है? नेगेटिव है, मतलब आपने सोचा कि ये तो सामने वाला जो है अच्छा नहीं है, तो अगर आपने ऐसी राय बना ली है तो क्या होगा? वो आपका पूर्वाग्रह है। आपने किसी अनुभव के आधार पर नहीं बताया उसको, ठीक है? आपने किसी अनुभव के आधार पर नहीं बताया, आपने अपनी राय बना ली। और जब राय बना लेते हैं तो हमें वो एक तरह से सच लगने लग जाता है। तो क्या होता है, जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं तो उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। इस प्रकार की ज्यादातर राय नकारात्मक होती है। हम कभी किसी के बारे में पहले से नहीं सोचते कि वो तो बहुत अच्छा होगा। हम हमेशा यही सोच के रखते हैं कि अगर उसने ऐसा किया तो वो तो अच्छा नहीं होगा, या इसके साथ ऐसा हुआ, तो हम हमेशा क्या नकारात्मक सोच पहले रख लेते हैं। तो जो ये पूर्वाग्रह है ये हमेशा सच हो ऐसा नहीं होता है। जैसे कि हम यह राय बना लेते हैं कि शहर के लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। हमने ये राय बना ली कि जो शहर के लोग हैं वो क्या करते हैं? अपने परिवार के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। हाँ, एक दो केसेस ऐसे हो सकते हैं जो अपनी फैमिली के साथ कम टाइम बिताते होंगे, लेकिन सभी के सभी शहर के जो लोग हैं वो अपनी फैमिली के साथ कम टाइम बिताते हैं, ऐसा होना जरूरी नहीं है। तो यह पूर्वाग्रह का उदाहरण होगा। तो बेटा अब आज आपने जाना कि पूर्वाग्रह क्या है। मतलब जो हम अपनी राय बना लेते हैं, चाहे सही या गलत, किसी एक पर्सन को देखकर अपनी जो राय बना लेते हैं, तो वो क्या होता है? पूर्वाग्रह। तो आगे देखते हैं क्या दिया गया है बेटा वर्कशीट में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपने परिवार के सदस्यों की मदद से भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों, बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं के नाम पता कीजिए और उनकी सूची बनाइए। तो बेटा आपको पता है कि भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। तो आप जितने भी त्योहार आपको पता है उनकी एक सूची बनाइए। तो कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे करवा देती हूँ, बाकी आप अपनी सूची खुद बनाइएगा बेटा। तो देखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा। तो देखो पहले लिखते हैं हम त्योहार। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं होली, ठीक है। उसके बाद आप सोचिए और कौन सा त्योहार लिखेंगे हम। उसके बाद हम लिख देते हैं दिवाली, ठीक है। नेक्स्ट बताओ क्या होगा बेटा? हम लिख देते हैं ईद। देखो अलग अलग तरह के त्योहार है ना ये सब, हम लिख देते हैं ईद। इसके बाद क्या होगा? लोहड़ी। और इसके बाद बेटा और आप अलग अलग त्योहार बनाइए। तो त्योहार यहाँ पे लिखिए जो भी आप यहाँ पे मनाते हैं, जैसे कि दुर्गा पूजा हो जाएगा, इसके अलावा नवरात्रा पूजा हो जाएगा, इसके अलावा गणेश पूजन हो जाएगा ना, बहुत सारी पूजा है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दुर्गा पूजा, ठीक है। तो हम हर बार क्या करते हैं? अलग अलग त्योहार यहाँ पर मनाते हैं, जैसे कि क्रिसमस भी मनाते हैं हम, ठीक है। तो अलग अलग त्योहार भारत में क्या बनाए? अलग अलग त्योहार भारत में मनाए जाते हैं। तो ये मैंने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे। आप इसके अलावा बेटा और ढूंढिएगा और त्योहार बनाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि ओणम भी मनाया जाता है, ठीक है। गणेश पूजन भी होता है ना, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ओणम भी लिख दीजिए बेटा, ठीक है। तो आप जितने ज़्यादा यहाँ पे लिख सकते हैं उतना ढूंढ कर लिखिए, इससे आपकी नॉलेज भी बेटा बढ़ेगी, ठीक है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट बेटा। देखिए क्या दिया गया है नेक्स्ट पार्ट में। अब हम बात करते हैं कि भाषाएं
कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, तो सोचिए कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। तो जैसे कि हम लिख देते हैं पहले राजस्थानी भाषा, है ना, राजस्थानी भाषा, हरियाणवी भाषा भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, पंजाबी भाषा भी हो सकती है ना। तो वो बहुत सारी भाषाएं भारत में बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है भारत में, है ना। तो बहुत सारी अलग अलग भाषाएं भारत में बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है, तमिल बोली जाती है, मराठी बोली जाती है ना, मराठी बोली जाती है। देखो मैं काफ़ी सारी लिख देती हूँ बेटा, इसके अलावा आप भी ये करिएगा कि यहाँ पे बोलिएगा, ठीक है। हिंदी बोली जाती है, इसके अलावा क्या बोली जाती है बेटा, देखो मराठी बोली जाती है, और कौन सी भाषाएं हैं बेटा, देखो तमिल हो गई भाषा, तमिल भाषा बोली जाती है। तो बहुत सारी भाषाएं हैं जो भारत में बोली जाती हैं। तो आपको जितनी याद आती है बेटा, गुजराती भाषा बोली जाती है, आपको जितनी याद आती है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे करवा दिए हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और बताइए कि ये पूर्वाग्रह के उदाहरण है या नहीं। अच्छा, ये पूर्वाग्रह के उदाहरण है या नहीं बताना है हमें। देखिए क्या लिखा गया है, शहर के लोग आलसी होते हैं। तो बेटा ये पूर्वाग्रह का उदाहरण है ना, हमने पहले से ही ये कर लिया कि शहर के लोग आलसी होते हैं। तो हाँ, ये पूर्वाग्रह का उदाहरण है। एक्चुअली ये सही बात नहीं है। अगर हमसे ये पूछा जाता कि ये सही है तो नहीं, शहर के लोग आलसी नहीं होते, लेकिन ये पूर्वाग्रह का उदाहरण है। हाँ, ये पूर्वाग्रह का उदाहरण है। गांव के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते। तो बेटा हाँ, ये भी क्या है, पूर्वाग्रह का ही उदाहरण है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। लड़का और लड़की एक समान होते हैं। तो नहीं बेटा, ये पूर्वाग्रह नहीं है। ये क्या, ये तो सच्चाई है। ये क्या है, सच है। और हमने क्या कहा था, पूर्वाग्रह क्या होता है, हमारा अनुमान होता है। लेकिन लड़का और लड़की एकदम समान है, ये क्या है, सच है। तो ये पूर्वाग्रह नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आप नहीं से कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि लड़का और लड़की समान होते हैं, इसका आंसर नहीं है। लड़का और लड़की क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन ये पूर्वाग्रह नहीं है। ये यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है। विदेशी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो बेटा ये भी क्या है, पूर्वाग्रह है, कि हम नहीं कह सकते। अंग्रेजी बोलने वाले सभी लोग बुद्धिमान होते हैं। तो बेटा ये भी क्या है, पूर्वाग्रह है। तो ये सब देखिए, ये भी पूर्वाग्रह है, ये भी पूर्वाग्रह है, और ये सब जो चार है, सेकंड थर्ड को छोड़ के बेटा सारे के सारे क्या है, पूर्वाग्रह है, हमारा अनुमान है। एक्चुअल में सबके साथ ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है बेटा। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है। अपनी वर्कशीट बेटा कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए। और बच्चे अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न होती है तो बेटा आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उन सब का आंसर ज़रूर करूँगी। और बेटा आज की आप वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए। और बेटा देखिए, जितने भी वर्कशीट, जैसे कि आपकी पिछली वर्कशीट हो चुकी है, तो जो चैप्टर हो चुका है, हमने पिछला चैप्टर सौरमंडल वाला चैप्टर किया था, तो आप उनको अपनी कॉपी में करने के साथ साथ उन्हें लर्न भी ज़रूर करते रहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो आज से हमारा नेक्स्ट चैप्टर ये स्टार्ट हुआ है, विविधता के भेदभाव। इसे भी अपनी नोटबुक में करके इसे भी साथ साथ में लर्न करते रहिए। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।